नमस्कार। आज बोलता हिंदुस्तान में हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है भारत के सामने एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, उसका ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। वो है कम्युनल हार्मनी को अंत तक ले जाने की एक साजिश हो रही है। जैसे कि कल 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि सेशन कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में नीचे की फ्लोर में नीचे ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे पूजा करने के लिए अलाउ किया। उसको उसके लिए प्रतिबंधित नहीं किया और हिंदू पक्ष की जीत हुई। यानी सो कॉल्ड हिंदू पक्ष की हिंदुत्व राजनैतिक हिंदुत्ववादियों की जीत हुई। उसके बाद बात यहाँ तक पहुंची कि वो ज्ञानवापी मस्जिद पर ज्ञानवापी मंदिर ऐसा नाम चिपकाया गया युवकों द्वारा। और अब ये समझ में आया कि ये लड़ाई और ये इस तरह का जो माहौल है और ये जो सांप्रदायिकता है और सांप्रदायिक आतंकवाद है, वो राम मंदिर के बनने के बाद भी रुकने वाला नहीं है। ये राजनैतिक है और फासीवादी है, इसलिए वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसके इसके जो आला शीर्ष नेता हैं, वो सत्ता में हैं। क्योंकि बात ये है कि पहले हम ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में बात करते हैं। ये कहा जाता है कि विश्वेश्वर का मंदिर वहाँ पर था और वहाँ पर औरंगज़ेब ने विश्वेश्वर का मंदिर तोड़ दिया और वहाँ पर मस्जिद खड़ी की और वो मस्जिद के लिए वो अ फिर अपनी अहिल्याबाई होलकर ने वहाँ पर मंदिर किया और फिर वो पूरा एक एक ही दीवार है। ये सारी कहानियाँ हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। 2 तरह के ठोस सबूत हैं। औरंगज़ेब ने एक विश्वेश्वर का मंदिर तोड़ा। उसके उसकी वजह राजनैतिक थी, क्योंकि वैसे औरंगज़ेब ने मंदिर अ अ, सारे देश के मंदिर नहीं तोड़े। वो विश्वेश्वर का मंदिर बनाया किसने था, तो अकबर के समय में राजा मानसिंह ने बनाया था। और अकबर के समय में राजा मानसिंह बहुत बड़े दबदबा रखते थे, बड़े बड़े प्रशासक थे और अकबर वैसे उदारमतवादी था, तो उस समय विश्वेश्वर का मंदिर बनाया गया। उससे पहले एक स्पेसिफिक जगह पे कहीं पे मंदिर बनने की कोई घटना या कोई सबूत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बाद में जब अ अ, राजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से निकले और मिर्ज़ा राजा जयसिंह और उनका बेटे ने एक्चुअली उसकी उनकी ज़मानत ली थी, तो बेटे के उस राम सिंह उसका नाम था। तो वो इ भा वापस अपने राज्य में वापस महाराष्ट्र में आ गए। तो उनके भागने में औरंगज़ेब को ये शक था कि ये सारे जो राजपूत हैं, जय सिंह, राम सिंह और अन्य कई, तो उनका हाथ है। तो उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए एक मस्जिद तोड़ी गई। एक मंदिर तोड़ा गया, एक विश्वेश्वर का मंदिर तोड़ा गया। अब वो विश्वेश्वर का मंदिर ये था, जहाँ पर आज ज्ञानवापी मस्जिद है, ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता। एक, अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भी कहते हैं, वो काफ़ी नहीं है, वो सारे असम्पशन्स है, वो सारे उनकी वो अकाट्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब खुदाई करके बाबरी मस्जिद के अंदर देखा गया, तो भी तब भी ये कंफर्म नहीं कह सकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर था, वो गिराया गया था, वो हिंदू था। कई बार ऐसा दिखाई देता है कि वो बौद्ध भी था। और दूसरा है, कई बार ये ज्ञानवापी के मामले में वहाँ पर कुछ मार्क्स दिखाई देते हैं, जो मार्क्स जो अन्य यानी एक मैं कहता हूँ जौनपुर के मस्जिद पर भी दिखाई देते हैं। अब बात ये है कि वो मार्क ये प्रमाणित नहीं करते कि यहाँ पर कोई मंदिर था। इतिहास में एक लूज़ ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि एक विश्वेश्वर का मंदिर बनाया गया, जो विश्वेश्वर का मंदिर राजा मानसिंह ने बनाया, जिसके लिए प्रोत्साहन और निधि दिया अकबर ने, यानी वो मुगल सम्राट ही थे। बाद में
शिवाजी महाराज अपने कैद में थे आगरा में, उसके बाद वो वहां से भागे और वापस महाराष्ट्र में वापस आ गए, उसमें कामयाब हो गए। उसके लिए राजपूतों ने उनकी मदद की, ऐसी शंका औरंगजेब को थी, इसलिए उन्होंने एक विश्वेश्वर का मंदिर गिराया, इसका उल्लेख इतिहास में है। लेकिन इसका उल्लेख नहीं है कि वो ये मंदिर था या ये मंदिर गिराया गया और वह ज्ञानवापी मस्जिद बनी। ये बाकी सारे एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाकी इतिहासकारों के कई अजम्पशंस पे खड़ा है, और वो अजम्पशंस पूरी तरह से काट्य है, इसको काटा जा सकता है। मैं इसमें यानी कभी चर्चा करने का मौका मिला तो डिटेल में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, और हम लोग पूरा इसका लॉजिक जो है वो कितना खोखला है वो दिखा सकते हैं। लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसका राजनीतिक पहलू जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद, पहली बात तो यह है कि 1991 में 1991 में जो जैसा मंदिर या मस्जिद जैसे स्थिति में है उसे ऐसे ही कायम रहने देने की बात और कानून बना है, उस कानून का ये कोर्ट उल्लंघन करता है, पहली बात। और दूसरी बात, हमें आजादी मिली 1947 में, उससे पहले जो भी हमारा इतिहास रहा और जो भी मस्जिदें, जो मंदिर, जो बौद्ध स्तूप या उससे पहले जो भी विहार गिराए गए या बनाए गए, वो बस ऐतिहासिक धरोहर है, वो हमारा इतिहास है। उसके साथ हमें जीने की कला सीखनी चाहिए, है हमने अपने आप से संविधान में तय किया। अब यह है कि हिंदुओं के लिए पूरे देश में विश्वेश्वर की भजन करने के लिए या पूजा करने के लिए कोई दूसरा मंदिर ही नहीं है, और हिंदुओं के कोई पास कोई चारा ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, बस ज्ञानवापी के अंदर जाके ही घुस के नीचे उधर पूजा करना जरूरी है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो और ऐसा कोई प्रमाणित भी नहीं हुआ है, और एएसआई का काम भी नहीं है ये सब करना, क्योंकि एएसआई का जो काम है वो काम ये है कि जो जमीन है उसके अंदर छिपे हुए रहस्य जो है, जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे, वैसे संस्कृति, पुराने धरोहर ढूंढ निकालना, खोज निकालना, इनका ये काम नहीं है कि किसी मंदिर का। तो मैं ये कहता हूं कि बुद्धों के विहार और स्तूप इस देश में जितने संख्या में गिराए गए, और फिर जैनों के भी, क्योंकि जैन बेसिकली अब जैसे कि हिंदू रक्षक हो गए हैं, और जैन उद्योगपति भी इस सरकार सत्ता पक्ष के साथ आने की वजह से वो करीब करीब हिंदुत्व के पक्षधर लगते हैं। लेकिन जैन धर्म सबसे क्रांतिदर्शी धर्म था, क्रांतिकारी धर्म था, जो धर्म ये कहने लगा, जिसके बाद बौद्धों ने भी यही कहा कि मृत्यु के बाद में और जन्म से पहले कुछ भी नहीं है। जो भी कर्म है, धर्म है, वो इसी धरती पे है, और हम जिंदा रहते हैं तब तक है, तब तक हम अहिंसा का आदर्शों का पालन करें और जिए। तो अहिंसा जो चीज है वो जैनों में इतनी कठोरतम थी कि ब्राह्मणों को और हिंदू धर्म को, यानी हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं था, ब्राह्मण धर्म है, तो ब्राह्मण धर्म की नींव उसने हिला डाली। इसलिए बाद में ब्राह्मण शाकाहारी बने। वो शाकाहार पहले ब्राह्मणों में नहीं था, वो आप पढ़ सकते हो वेदों में और अन्य कई किताबों में, या पुराणों में भी पढ़ सकते हो, या वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ सकते हैं। तो ज्यादातर लोग अपने धर्म ग्रंथों का आदर इसलिए करते कि वो पढ़ते नहीं। तो बात यह है कि ये सारी चीजें हमारे पास हैं। तो बात यह है कि ये राजनैतिक है पूरी तरह से, और राजनीति में कोर्ट को नहीं आना चाहिए, पहली बात। अगर ये भगवाकरण की राजनीति जो है उसमें कोर्ट आते हैं तो कोर्ट का भगवाकरण होता है, और कोर्ट की जो शुचिता है वो बचती ही नहीं है। तो अब ये खेल फिर से शुरू हो गया जो बाबरी के साथ हुआ था। अब फिर से कार सेवक आएंगे। अब कार सेवक आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारें जो हैं वही बुलडोजर चलाती है। वो हिंदू और मुसलमान जो कम्युनल हार्मनी है, यानी आपसी शांति है, यानी भाईचारा है दोनों धर्मों में, यानी हिंदू मुसलमान ही नहीं, हिंदू ईसाई, हिंदू मुस्लिम, हिंदू बौद्ध, सबके बीच में जो एक भाईचारा, एक हिंदुस्तान बना हुआ है, और उसकी धरोहर है ये ज्ञानवापी मस्जिद। कोई मुसलमानों का प्रार्थना का स्थल है इसलिए वो नहीं कि इतने सालों से, सैकड़ों बार सालों से वो खड़ी है। मध्य युग में जो हुआ, मध्य युग में जो राजा हुए, मध्य युग में जो शासक हुए,
वो उस तरह से बिहेव करते थे, यानी हिंदू शासक भी जिस तरह से बिहेव करते थे, या मुस्लिम शासक भी बिहेव करते थे, या ईसाई शासक भी बिहेव करते थे, वो बिहेवियरल पैटर्न मध्य युग का था। उस वक्त हाथ तोड़े जाते थे, पैर तोड़े जाते थे, या फिर हाथी के पैरों के नीचे कुचला दिया जाता था, तोप को लगाया जाता था, ये सरेआम फांसी दी जाती थी। ये सारी चीजें उस वक्त थी। तो अब जो 1947 के बाद हमारे पास आया है, वो इतिहास का धरोहर है, वो एक अखंड भारत है। उसमें जो भी मंदिर है, जो भी मस्जिद है, जो भी चीजें हैं, उसका सबूत, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है। तो अब ये बात है, तो विष्णु के अवतार जो हैं, उसमें पहले अवतार मत्स्य अवतार है। आप कहीं भी खोदो तो पानी लगेगा, पानी के अंदर मछली भी लगेगी, तो वहां पर मछली के मंदिर बनाओगे। ये क्या, ये सही है? और दूसरी बात, जो अयोध्या में राम का मंदिर बनाया है, उसमें 9 अवतारों के चित्र बनाए हैं, उसमें बुद्ध अवतार नहीं है विष्णु के। बुद्ध अपने आप में एक बुद्ध पुरुष है, वो अलग धर्म है, वो क्रांति है हिंदू धर्म के खिलाफ। तो बुद्ध को अपना अवतार मानने की कोई जरूरत नहीं है, और बुद्ध धर्म इसको मान्यता नहीं देता। हालांकि हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति अपने पूजा घर में बुद्ध को नहीं रखता और ना ही पूजा करता है। अगर 9वें अवतार है तो हम राम की जैसे पूजा करते हैं, हम कृष्ण के, हमारे अब मंदिर में, घर में जो मंदिर है उसमें मेरे फादर पूजा करते हैं रोज, तो वो राम की करते हैं, कृष्ण की करते हैं, शिव की करते हैं, गणेश जी की करते हैं, लेकिन बुद्ध का कोई पूजा नहीं करता। तो अवतार का नाम पे आप उसको, जैसे कि भगत सिंह भी हमारे हैं, वल्लभ भाई पटेल भी हमारे हैं, ये सुभाष चंद्र बोस भी हमारे हैं। वैसे अब हेडगेवार और गोलवलकर का नाम कह के आप दुनिया में कुछ प्रतिष्ठा नहीं पा सकते, इसलिए कांग्रेस के ही नेता जो है हमारे यहाँ ऐसा कहने लगे हैं। वैसे बुद्ध आपके हैं, आपके बुद्ध नहीं है। बुद्ध एक ऐसी क्रांति है जिस क्रांति की परिभाषा ही अलग है, और उसकी पैरेलल कुछ भी नहीं है। और बुद्धों के विहार और स्तूप जितनी बड़े पैमाने पर साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में तोड़े गए और उसके ऊपर मंदिर बनाए गए, उसके पूरे सबूत है। हालांकि अगर कल से हम शुरू करें कि बुद्ध लोग दुनिया भर के मांगने लगे कि हमारे बुद्ध के मंदिर हैं, वो नीचे कुचले हुए हैं मंदिरों के ऊपर, वो मंदिर भी तो बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। अब इतिहास का हिस्सा बने, हमारा धरोहर है वो, जैसे मस्जिद है। लेकिन इन लोगों को भगवाकरण की जो राजनीति करनी है, इसमें ये ज्ञानवापी मस्जिद का नाम आया। यानी इन्होंने पहले ही नारा दिया था, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा, आरएसएस ने, कि अयोध्या तो फिर झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। तो ये बात अगर सत्ता का उन्माद उनके मस्तिष्क में है और भारत के भविष्य की चिंता नहीं है, बेरोजगारी रोज बढ़ती जा रही है, जीडीपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, हम प्रेस इंडेक्स में, स्वतंत्रता इंडेक्स में, इंडिपेंडेंस में और आधुनिकीकरण में पिछड़ रहे हैं, चीन हमें लाल आंखें दिखा रहा है, ये सारी बातें जो हैं उसकी उसके उसके ऊपर हमारा ध्यान ना जाए, हम नागरिक उस बात पर ध्यान ना दें, और हमारा मन और हमारी बुद्धि हमेशा के लिए गलत रास्ते पे भटकती रहे, इसलिए ये अब ज्ञानवापी का मुद्दा ढूंढ निकाला है भगवा ब्रिगेड ने। और इसको अगर किसी भी कोर्ट में हवा दी जाती है, कोर्ट को ये कोई अधिकार ही नहीं है। कोर्ट का काम क्या है? बेल देना। उमर खलिद को बेल नहीं दी जा रही, शारजील इमाम को बेल नहीं दी जा रही, संजीव भट्ट को भी बेल नहीं दी जा रही। इस देश में 77% कैदी जो है वो अंडर ट्रायल है, उनको बेल नहीं दी जा रही। ये काम कोर्ट्स का है, पहले ये काम करे। फिर राम कहाँ पैदा हुआ, कृष्ण कहाँ पैदा हुए, फिर शिव का मंदिर था कि नहीं, फिर औरंगजेब ने क्या किया, ये एक सेशन कोर्ट, एक लोअर लेवल कोर्ट कभी तय कर ही नहीं सकता। और मैं तो ये कहता हूं कि 1991 में जो कानून बना उसके बाद ये विवाद खत्म हो चुका है। तो इस विवाद को अगर आप फिर से कुरेद कुरेद कर निकालोगे तो इससे फिर एक बस्ती में, आप अपने घर में या अपने सोसाइटी में, अपने देश में एक आतंक फैला रहे हो। आप मुसलमानों को सेकंड सिटीजन बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप मुसलमानों को डरा रहे हो, उनकी उनका अपमान कर रहे हो, उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हो, आप ये दिखा रहे हो कि वो सेकंड सिटीजन है। हम आपके प्रार्थना स्थल के अंदर जाके भी हमारी पूजा कर रहे हैं, क्या जरूरत है? अरे
मैंने तो ये इतने गुंडे जो जा रहे हैं वहां पर, उनमें अगर इतनी आध्यात्मिक या धार्मिक आस्था है तो पहले घर में पूजा करें। मैं चाहता हूं कि ये जो गुंडे भेजे जाते हैं भगवा बांधकर बाइक पे आते हैं, जय श्री राम कह के लोगों को लिंचिंग करते हैं, वो सामने बैठे और उपनिषद के 5 श्लोक पढ़ के बताएं जो कंठस्थ हो उनके, वेदों के बताएं, उपनिषद कितने हैं उनका नाम बताएं, आखिरी जो उपनिषद है बृहद अरण्यक, उसके बारे में वो क्यों लिखा गया और उसके बारे में क्या क्या कहानियां हैं वो बताएं। वो बताएं कि हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, हमारे वेदों में क्या लिखा गया है, क्या पढ़ा है इन्होंने, इनको मालूम है इनकी पुराणों में हमारे क्या लिखा गया है, राम की कहानियां कितनी है, दुनिया में 300 राम है। राम की कहानियां जैनों में भी है, राम की कहानियां कंबोडिया में भी है, राम की कहानी हमारे वाल्मीकि रामायण में भी है, तुलसी रामायण में भी है, कई बातें हैं। तो रही बात शिव की, शिवलिंग के नाम पर मैंने तो एक बार देखा कि शिवलिंग के नाम पर तो फायर ब्रिगेड का जो बनाया हुआ जो घुमट था वो अमेरिका में पूज रहे थे हिंदू लोग, तो बाद में गवर्नमेंट ने उसमें हस्तक्षेप किया। तो शिवजी की मूर्ति को कई बार हम लोग ने बुद्ध मूर्ति को शिवजी की मूर्ति बनाया है, और ऐसे कई हमारे अवतारों के बारे में तो कई बार हुआ है। तो हम ये जो सारे ताने बाने हैं, ये एक बुनी हुई एक संस्कृति है, उसे लेकर अब आए हैं और यहाँ आकर हम उसको धरोहर मानते हैं। यानी कोई भी 300 साल पुराना, देखिए आर्कियोलॉजी का काम क्या है कि ज्ञानवापी मस्जिद हो या उसके बाजू वाला मंदिर हो, उसे सुरक्षित रखे, ताकि वो जब बाबरी मस्जिद जब गिराई गई तो ये आपको समझना चाहिए था कि 300, 400, 500, 600 साल जितना पुराने इमारत है वो हमारी धरोहर है, उसे बचा के रखना चाहिए। वो एक सबूत है हमारे इतिहास का, ना कि हमारा प्रार्थना करने के लिए गुंडागर्दी करने की जगह। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को या फिर कोर्ट्स को या फिर बाकी सारे तत्वों को ये बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अमन और शांति, देश में अहिंसा और सर्वधर्म समभाव कायम रहे। ज्ञानवापी मस्जिद का, ज्ञानवापी मंदिर करने की कोई जरूरत नहीं। ये जो पहल कर रहे हैं उसमें शंकराचार्य भी आते हैं, उसमें और भी धर्मगुरु आते हैं, वो खुद घोषित स्वयं घोषित धर्मगुरु आ जाते हैं, और भी लोग आते हैं, और फ्रिंज एलिमेंट जिसको कहा जाता है वो आ जाती है, फिर बजरंग दल आ जाता है, विश्व हिंदू परिषद आ जाती है। इनमें से 99% लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं। जो 1% लोगों ने पढ़ा है वो मौका परस्त है, और वो अपने हिसाब से, वो मौके के हिसाब से बात कर रहे हैं। पूरा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सर्वे जीपीएस से उन्होंने किया है, उसका ठोस सबूत नहीं दिया जा सकता। ना ही औरंगजेब ने गिराई हुई मस्जिद यही थी ये कहा जा सकता। जो अकबर के समय में बानसिंह ने बनाया हुआ विश्वेश्वर का मंदिर था वो भी यही था, ये भी नहीं कहा जा सकता। और ये सब कहने के बाद अगर ये ठोस भी हो, ठोस है नहीं लेकिन हो, तो भी ये धरोहर है 400-500 साल पुरानी, वो ऐसा हमें लेकर जाना चाहिए। अगर खुदाई करनी है तो मत्स्य अवतार तक आपको खुदाई करनी पड़ेगी, फिर वराह अवतार भी है तो वराह को भी आपको मंदिर बनाने पड़ेंगे, फिर मत्स्य अवतार के भी मंदिर बनाने पड़ेंगे। तो क्या हम लोग अस्पताल, स्कूल, हारमोनी यानी हमारी शांति, अमन सब नष्ट करें और सिर्फ मंदिर ही बनाते रहें? ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और आरएसएस। और ये जो कर रहे हैं, अंदर जाके पूजा कर रहे हैं, क्या पूजा के लिए पृथ्वी पे कोई जगह नहीं है? मैं ये मानता हूं कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, और बाकी विदेश में, यूरोप में और अमेरिका में ईसाई कंट्री, वो उनका धर्म ईसाई है, वो हमारे हिंदुओं को वहां जय श्री राम के नारे लगाकर मोर्चा निकालने के लिए परमिशन देती है, क्योंकि उनमें उदारता है। वो अगर कल से कहें कि यहाँ पर जितने हिंदू आए हों वो इतने असहिष्णु हैं कि एक पूजा घर, एक मस्जिद में पूजा घर बना, हर मस्जिद में पूजा घर बनाना के ऊपर हावी हो गए, तो यहाँ से या तो हिंदू निकल जाए, या हिंदू मुसलमान बने, या ईसाई कंट्रीज में ईसाई बने। ऐसा अगर कानून ले आते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस दुनिया में और वास्तविकता में और ये हम जिस काल में रह रहे हैं उसमें जीना नहीं चाहते? आप मध्य युग में इस देश को ले जाना चाहते हैं? क्या आप मुसलमान को इंसान नहीं समझते? क्या मुसलमानों का दर्द में अपना हमारा दर्द नहीं है? एक हिंदू होने के नाते मैं हमेशा ये मानता हूं कि मैं जितना भारतीय हूं उतना ही दूसरा मुसलमान भारतीय है, उतना ही ईसाई भारतीय है।
मेरा जितना इस देश पे हक है उतना ही उनका है। मेरा कहना जितना मैं मुझे कहीं भी पूजा करने का जितना हक है, उतना ही उनको अपने मंदिरों में, अपने मस्जिदों में वज़ू करने का, फिर नमाज़ पढ़ने का हक है और वहाँ पर मैं हस्तक्षेप ना करूँ, 300 साल पुरानी ज़ख्मों को कुरे दूँ नहीं, जिसका कोई आधार भी नहीं है। लेकिन ये हो रहा है और पूरे विश्व में हिंदू समाज की जो रिस्पेक्ट थी, जो इज़्ज़त थी, मैं अपने आप को अगर हिंदू मानूँ, मैं अपने आप को अगर ब्राह्मण मानूँ, तो जो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के शासन काल में अन्य धर्मियों के साथ हुआ है, उसके बाद मुझे दुनिया भर में उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जिन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। मैं बहुत लज्जित होकर और मैं शर्म से ये सर झुकाकर ये कहता हूं कि मैं अपने मुसलमान भाइयों की, मैं ईसाई भाइयों की और बाकी अन्य धर्मियों की माफी मांगता हूं। मेरे हाथ में इतना ही है, मैं सत्ता पक्ष में ना हूं, ना मैं राजनीति में हूं। लेकिन जो है हो रहा है वो दर्दनाक है। उसमें कोर्ट शामिल है, उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट शामिल है, सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड है और पूजा करने के लिए पूरे विश्व में हिंदुओं को अमेरिका जगह देती है, ब्रिटेन में जगह देते हैं मंदिर बनाने के लिए, उदारता से वो जगह दे देते हैं। वहां ज्ञानवापी के नीचे जाकर पूजा करने के लिए विश्वेश्वर इतना छोटे दिल के नहीं, विश्व देखिए शिव हर जगह है, जहां सुंदर है, जहां मंगल है, वहां शिव है। और ये एक कल्पना है, जिस कल्पना के साथ भगवान हमारे दिल में रहते हैं और जितने आप अच्छा बिहेव करोगे, अच्छा दूसरों के साथ करोगे, उतना ही आपके साथ अच्छा होगा, उतना ही शिव होगा। शिव का मतलब सुंदर से है। ये कितना बर्बर है, ये करना ही ज्ञानवापी के साथ जो किया गया है, ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद को, वो अपने आप में बर्बर है, वो शिव को पसंद नहीं आएगा। लेकिन इस बात को समझने के लिए जो विवेक चाहिए, वो आज की सत्ता के पास नहीं है और उनके अनुयायी जो भक्त है, वो पूरी तरह से आतंकी बन चुके हैं। इनको रोकना अब किसी के पास की बात नहीं है। ये जिन बोतल से निकल चुका है और पता नहीं कितने घर इस आग के जद में आएंगे और मुझे नहीं पता कि इस पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं बस आपसे माफ़ी माँग सकता हूँ, तो मुसलमान भाइयों से माफ़ी माँगने के लिए मैंने आज ये कार्यक्रम किया। मुझे माफ़ कर दो, अगर आप मुझे माफ़ नहीं भी करोगे, तो भी मंज़ूर है, क्योंकि गुनाह तो हुआ है और मैं खुद उसमें शामिल नहीं था। ये एक बहाना मैं अपने जीवन में नहीं दूँगा। इस क्षण का मैं साक्षी रहा हूँ, तो मैं इसका हिस्सा हूँ और मैं हिस्सा हूँ तो मेरे हिस्से में जो सज़ा आएगी, वो जीवन में जब आपको मौका मिलेगा, तो वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। इतना कहकर मैं आज रुकता हूँ। धन्यवाद।